हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा। स्टॉक का नाम है एसटीसी इंडिया, जिसमें आज इंट्राडे के अंदर हमको 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। आप अगर यहाँ पर देखिए तो आज स्टॉक एसटीसी इंडिया ने ओपनिंग दी थी 87 रुपीज़ के 87 पर, और यहाँ पर हाई लगा 105 रुपीज़ 30 पैसे का। 20% का सर्किट हमको इस स्टॉक के अंदर आज लगता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो हमने 23 नवंबर को, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे डेमो ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, जहां पर हम जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं डेमो के तौर पर 7 डेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। आप चाहो तो आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं। उनको एक कॉल गई थी जहां पर हमने एसटीसी इंडिया को 88.5 रुपये के ऊपर के प्राइस पर बाय करने की सलाह दी थी, और टारगेट यहाँ पर हमने मेंशन किया था 93 और 100। एसएल था 85। यहाँ रिस्क बहुत छोटा था, रिवार्ड बहुत बड़ा। आज इंट्राडे में 20% का सर्किट लगा है। आगे क्या करना है, इसी चीज़ पे हम यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पर बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो इसको एसटीसी इंडिया को हम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, जो प्राइमरली इन्वॉल्व है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस में, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बल्क ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स, कोल, बुलियन इत्यादि को यहाँ पर ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी की, तो इस कंपनी में हुआ क्या रिसेंटली, अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर डिक्लाइन, यहाँ पर निगेटिव दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर आप कंपनी की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कंपनी का जो भी रेवेन्यू है वो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में हमको डेप्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पर 2008 में, तो यहाँ पर एक इनको मैसिव लायबिलिटीज़ का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी में 2008 में एक बड़ा फ्रॉड हमें दिखाई दिया था, जिसमें पासिंग ऑफ आयरन और स्क्रैप इज एज निकल एंड कॉपर स्क्रैप, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं इसके अंदर हमें फ्रॉड होता हुआ दिखाई दिया था। इसके वजह से इनको ज़बरदस्त यहाँ पर नुकसान का सामना भी करना पड़ा कंपनी को। और कंपनी की अगर आप बात करें तो कंपनी के जो फंडामेंटल हैं, जो भी फाइनेंशियल हैं, वो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखिए तो 629 का है। आज ही यहाँ पर हमको करीब करीब 105 रुपीज़ का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। 52 वीक हाई की बात करें तो 128 का यहाँ पर हाई लगा था। 52 वीक हाई जो कंपनी का है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कंपनी के जो पीयर्स देखें तो बहुत ज़्यादा पीयर्स हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे, वीडियो अननेसेसरी यहाँ पर लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी की सेल्स देखें तो इनका, अगर आप जून 2022 देखें या सितंबर 2022, किसी भी तरह की सेल्स करने में कंपनी कामयाब नहीं हो पा रही है, और इनकी कुछ अदर इनकम है जिसकी वजह से ही सिर्फ यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहाँ पर कहेंगे तो सर यहाँ पर आप इस वीडियो को कवर क्यों कर रहे हो इस कंपनी को। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं या ख़राब है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपको किसी भी कंपनी में जब ब्रेकआउट दिखाई देता है, जब चार्ट्स वहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा होता है, क्लियर कट बोल रहा होता है कि यहाँ पर तेज़ी बन सकती है, तो हम सिर्फ उस मूवमेंट को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। और किसी भी कंपनी को अगर आप चार्ट सही से एनालिसिस करते हैं तो आप ही यहाँ पर अच्छे बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बिना समय गंवाए एक बार यहाँ पर हम चार्ट्स पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन से वो मूवमेंट थे, कौन सी वो सिग्नल्स थे जहाँ से हमने इस स्टॉक को ग्रैब किया था। और अगर इस तरह के मूवमेंट किसी और भी स्टॉक में आपको लगते हुए दिखाई देते हैं तो उस कंपनी में भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। आज के दिन की बात करें तो आज स्टॉक में करीब 841% का वॉल्यूम हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि जो उनके वॉल्यूम थे वो 841 टाइम्स यहाँ पर प्लस थे, जिसमें 1410 यानी कि करीब करीब 14 लाख के आसपास हमको यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो आज यहाँ पर अगर आप इनका पूरा वन मंथ वाइज देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम में ग्रोथ हमें दिखाई दी थी, जिसका पीछे एक रीज़न अगर आप यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चार्ट को विड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट दिया था। जस्ट यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुए, जहाँ पर इसका एक मेजर रेजिस्टेंस रहा करता था स्टॉक का
87 रुपीज़ 80 पैसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर स्टॉक ने कई बार ऊपर जाने की कोशिश करी थी और एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर स्टॉक को हमें डिक्लाइन का सामना करना पड़ता था अक्सर इस स्टॉक के अंदर। तो रिसेंटली यहाँ पर अगर देखिए तो वॉल्यूम अच्छे थे और यहाँ पर अगर आप कैंडल्स देखें, ये वाली कैंडल्स, तो अच्छी खासी कैंडल हमको यहाँ पर बनती हुई नज़र आई थी। तो जैसे ही यहाँ पर 87-80 का तो जो था, जो हमने अगर थोड़ा सा यहाँ पर आप चार्ट्स को थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये लेवल करीब करीब 88 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास का था, यानी कि 88 रुपीज़ का जो लेवल था, जहाँ पर स्टॉक को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था। आप यहाँ पर इसको 88 कंसीडर कर चल सकते हो, जो कि यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा है 87 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ इस लेवल को ब्रेक करना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत कुछ देखनी होती है, बहुत और भी चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर 88 का एक रेजिस्टेंस था और हमने यहाँ पर बाई करने की सलाह दी थी, क्योंकि यहाँ पर 88 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है कि जो इनका रेजिस्टेंस होता है 88, तो कई बार स्टॉक 88.50 के पास जा कर हो सकता है कि एक फेक ब्रेकआउट दे और वहाँ से आपको स्टॉक में हैवी सेल ऑफ देखने को मिले और कई लोग यहाँ पर हैवी लॉस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 88.50 के ऊपर बाय करने की बात तो कही, लेकिन यहाँ पर हमने एसएल बहुत डीप नहीं दिया था। एक बहुत ही स्मॉल एसएल था, मात्र 85 रुपीज़ का। रिस्क यहाँ पर बहुत ज़रा सा था। टारगेट हमने क्या दिए थे, 93 एंड 100। तो आज यहाँ पर इंट्राडे के अंदर हमको स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 105 रुपीज़ के ऊपर। तो देखिए, मैं इस स्टॉक में बिल्कुल भी लॉन्ग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि कंपनी ने जो भी फंडामेंटल्स दिखाए हैं, कंपनी का कोई भी रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, कंपनी से प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा रही है, कंपनी के ऊपर हैवी बोरोइंग है, अच्छी खासी लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हमने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को ग्रैब किया था। तो यहाँ पर हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि आज जो क्लोजिंग दी है 100 रुपीज़ के ऊपर, 105 रुपीज़ के ऊपर, तो हो सकता है स्टॉक में आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 114 रुपये तक के टारगेट भी दिखाई दें। लेकिन अब यहाँ पर स्टॉक में रिस्क ज़्यादा बना रह सकता है। तो जिन लोगों ने स्टॉक को बाय किया था उस लेवल पर जो हमने दिए थे, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके चले। हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन हमारा हमेशा मानना है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो सही समय पे स्टॉक को खरीद ले और सही समय पर उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो अगर यहाँ पर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो बिल्कुल भी अवॉइड करिए, अच्छी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, फंडामेंटल यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप तो लॉन्ग जाने का ही शौक है, तो अन्य कंपनियां भी मार्केट में हैं, जो हम अक्सर डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर, जो भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं या हम वीडियो के माध्यम से भी समय समय पर कई सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा भी करते हैं, जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए लॉन्ग जा कर के, जहाँ पर आप स्टॉक किसी भी स्टॉक को 4 से 5 साल का समय अगर आपके पास है, होल्ड कर कर कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेरी आपसे सलाह है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते चलें और कोई भी फर्दर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट इस तरह की कंपनियों में ना करें जिसके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के प्रॉफिटेबल कॉल्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।